क्या था? एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो बधाई हो, तुम फेल होने वाले हो। अरे भाई रुको रुको, गाली मत दो यार। गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम के वक्त पे ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। उससे ये होता है कि बच्चे लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। पर तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ करने से तुम पास तो नहीं होगे, लेकिन टेंशन जरूर कम होगी। अगर टेंशन कम होगी तो शायद ही पास हो जाओ। बाय। तुम्हें टेंशन कम करने के लिए बस तुम्हें एक चीज करना है, वो है तुम्हें एनीमे देखना है। हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन भाई मुझे पता है कि एग्जाम में बच्चे क्या टेंशन लेते हैं। और मैं भी बच्चा हूँ, मुझे पता है, पर मैं तुमसे सीनियर हूँ। हाँ शायद सीनियर हूँ, क्योंकि मैं 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैंने 10th क्लियर किया है भाई, बोर्ड क्लियर किया है। तो मुझे पता है कि टेंशन का लेवल कितना ऊपर जा सकता है। और ये बात तुम्हें भी पता है कि टेंशन लेने से कोई भी बंदा पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेंशन लेने से ही सब कुछ होता तो हर बंदा टेंशन ले रहा होता वे। टेंशन तो अभी भी सभी ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम टेंशन लेके पास तो होने वाले नहीं हो। तो मेरी एक बात मानो, तुम थोड़ा दिमाग को करो रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स करोगे तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, और अगर अच्छे से पढ़ पाओगे तो शायद पास हो जाओगे। तो थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, एनीमे देखो, ठीक है। एनीमे देखने से तुम्हारा सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा और तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। तो मैं तुम्हारे लिए आज लाया हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे एनीमे, जो कि तुम एक ही दिन में बैठ के खत्म कर सकते हो, ठीक है। एक ही दिन में बैठोगे और खत्म कर दोगे, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम घर में बैठ के एनीमे का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो और तुम्हारा एग्जाम छूट जाए, ठीक है, और बाद में तुम्हें ठेला खोलना पड़े। तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए 3 बेस्ट एनीमे लाया हूँ, जो कि बहुत छोटे हैं, 12 एपिसोड के हैं। तुम्हें मजा आ जाएगा देखने में। थैंक्स, लव यू। तो जो 3rd नंबर पे एनीमे है उसका नाम है कैंप फायर कुकिंग विद अनदर वर्ल्ड। हाँ ये एनीमे का नाम है, पर तुम चिंता मत करो, एनीमे का नाम जितना ही टेढ़ा है उसका प्लॉट उतना ही सिंपल है। तो एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरी दुनिया के लोगों ने अपनी दुनिया में समन कर लिया है, ताकि वो अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। राक्षसों या जानवरों, तुम कुछ भी कर लो, उससे प्रोटेक्ट कर सके। तो इस रिचुअल के दौरान जिस भी कैरेक्टर को दूसरी दुनिया से समन किया जाता है, उसके पास कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। तो अपने मेन कैरेक्टर के पास भी कुछ सुपर पावर आती है, लेकिन वो कुछ खास वास नहीं होती। तो जिन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर को समन किया था ताकि वो अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके, वो समझ जाते हैं कि इस नल्ले से पावर से वो अपनी दुनिया को नहीं बचा पाते। तो अपने मेन कैरेक्टर को वो बोलते हैं कि तुझे जो करना है कर। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है उसकी पुरानी जिंदगी बहुत ज्यादा खास नहीं रही होगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हमें पूरे एनीमे में ये नहीं बताया गया कि उसकी पुरानी जिंदगी कैसी थी, वो पुरानी जिंदगी में क्या करता था। बस ये बताया गया कि वो एक स्टूडेंट था। जो भी हो, अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। वो सोचता है कि अपनी पुरानी जिंदगी जैसी भी थी, अपनी नई जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजारेगा। तो इस सफर में उसे बहुत सारे नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। एंड इस एनीमे की सबसे अच्छी बात, जिसकी वजह से मुझे ये एनीमे बहुत सही लगा, वो है इस एनीमे की कुकिंग। क्योंकि भाई अपने सस्ते बेयर ग्रिल्स, अब मैं इसे सस्ता बेयर ग्रिल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे एनीमे में भाई किसी भी जानवर को पकड़ के काट के खा जाते हैं, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो या फिर ड्रैगन ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें पता है कि वो भाई सांप बना रहा है, लेकिन तुम्हें मजा जरूर आएगा, क्योंकि भाई जिस तरह उसको कुकिंग करते हैं ना, जिस लहजे से वो भाई बनाते हैं, तुम्हें स्वाद आ जाएगा और तुम्हारे मुंह में पानी आना है पक्की। जाओ और देख डालो कैंप फायर कुकिंग विद अनदर वर्ल्ड। और तुम्हें एक और बात बता दूं, जो मैं नाम बोल रहा हूँ इस एनीमे का, वो एनीमे का पूरा नाम नहीं है। इस एनीमे का नाम बहुत ही लंबा है, तो बोलने में झंझट होता है, इसलिए मैं छोटा सा नाम बोल रहा हूँ। ये एनीमे तुम्हें यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, जो कि ये 12 एपिसोड का एक ही सीजन आ रखा है, और हर एक एपिसोड समथिंग 20 मिनट का, अगर तुम इंट्रो एंड आउट्रो काट दोगे। तो जाओ और देख डालो। ओके। तो दूसरे नंबर पे जो एनीमे है उसका नाम है सोलो लेवलिंग। और हाल फिलहाल में ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने इस एनीमे का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एनीमे बहुत ज्यादा ही फेमस चल रहा है 2024 एंड 25 में। तो एनीमे पीसफुल तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन ही एक्शन भरा हुआ है, और मैंने तुम्हें बोला था कि इस समय पे मैं तुम्हें पीसफुल एनीमे बताऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक्शन भी देखना चाहिए। तो एनीमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि इस दुनिया में हर जगह पोर्टल्स खुलते हैं, और ये पोर्टल्स हीरोज को नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को लाते हैं। अब ये पोर्टल्स कहाँ से आए, किस तरह आए, हमें कुछ नहीं बताया गया, बस ये पोर्टल्स अचानक कहीं भी खुल जाते हैं। तो इस दुनिया के लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, अपने अंदर सुपर पावर्स को जन्म देना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये मॉन्स्टर से लड़ सके और अपनी दुनिया को बचा सके। और जो लोग भी मॉन्स्टर से लड़ते थे उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा, और इन सभी हंटर्स को उनके पावर के बेसिस पे रैंक दिए जाते थे कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर होगा वो एस रैंक का होगा, एंड सबसे ज्यादा कमजोर होगा वो ई रैंक का होगा। और अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जिनू, और तुम गैस करो कि उसकी रैंक क्या होगी, और उसकी रैंक है ई रैंक। वो है सबसे कमजोर हंटर पूरी इंसानियत। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एनिमे में खुद ही कहा गया है कि जिनू अपना इंसानियत का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है, क्योंकि एक छोटे से छोटे मॉन्स्टर को हराने में उसके पसीने निकल जाते हैं। इन सब के बावजूद भी अपना हीरो जिनू इन सब मॉन्स्टर से लड़ता
रहता है क्योंकि उसे अपनी बहन की स्कूल की फीस भरनी है और अपनी माँ जो कि कोमा में उसके ट्रीटमेंट करवाना है। तो ऐसे एक मिशन में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो सबसे कमजोर हंटर से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाता है। अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कैसे बनता है वो तुम एनीमे देख के खुद पता लगा। तो ये एनीमे भी सिर्फ 12 एपिसोड का एंड ये यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम इसे कैसे भी करके ढूंढ ही लोगे क्योंकि मैंने भी ये एनीमे फ्री में देखा है, वो भी HD में। और मैं तुम्हें यहाँ पे बता तो देता कि मैंने इसे किस वेबसाइट पे देखा है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि यूट्यूब थोड़े सुअर है, क्योंकि जिस वेबसाइट से मैंने ये एनीमे देखा है वो वेबसाइट शायद पायरेटेड है, लेकिन ये वेबसाइट बहुत ज्यादा फेमस है। अगर तुम यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे कि हाउ टू वॉच एनीमे इन हिंदी डब तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, और तुम अपने दोस्तों से पूछो शायद वो भी बता देंगे। तो तुम ये एनीमे जरूर देखना है क्योंकि ये एनीमे मुझे बहुत ज्यादा सही लगा है और शायद तुम्हें भी सही लगे। हाँ ठीक है भाई। ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। और जो आखिरी एनीमे है वो कुछ एनीमे नहीं है, तुम जाकर पढ़ लो भाई, 2 एनीमे बता दी काफी है। अगर तुम तीसरा का भी इंतजार कर रहे हो मतलब तुम पढ़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। 2 एनीमे बता दी, उतना आप काफी है, उतना देखो और ऐश करो। मजाक से हट के 2 एनीमे शायद तुम्हारे लिए ठीक रहेंगे यार। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आते हैं। पहली कि ये तुम इंस्टाग्राम वगैरह चलाना बंद कर दो क्योंकि वो चलाने से तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट होने वाला है और तुम्हारा सर दर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। और एक और बात, अपने दोस्तों से ये पूछना छोड़ दो कि भाई तूने पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं। तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि दूसरा बंदा तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि वो पढ़ रहा है, वो तो यही बोलेगा कि नहीं भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और तुम ये सोच के फ्री हो जाओगे। तो दूसरों की सुनना बंद करो, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर लो। मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही काफी होगा। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और तुम सभी को तुम्हारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।